हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। चलो एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देगा सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है जल्दी से। देखो जैसा कि सबको पता होगा कि अब मुश्किल से हमारे पास 4 से 5 महीने बचे हैं, मान लो 4 महीने, क्योंकि नवंबर दिसंबर हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी तो कोई नहीं पढ़ेगा सीयूटी, है कि नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि अभी वो सीयूटी का कुछ पढ़ते भी नहीं होंगे, उन्हें लगा यार क्या करेंगे सीयूटी का भी पढ़ के, है ना, एग्जाम बाद पढ़ेंगे। तो उनके लिए बता दें कि देखो एग्जाम बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फरवरी मार्च तक तो हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बिजी रहेंगे। तो जितना भी हमको सिलेबस मतलब कंप्लीट करना है सीयूटी के लिए, वो इसी 4 महीने में कंप्लीट करना है। तो एकदम टारगेट सेट कर लो कि कैसे भी करके हमें अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, और कैसे करें ना कि क्लास 12th के साथ साथ हम लोग सीयूटी का भी तैयारी कम से कम 70% 80% कर ले। बहुत लोग अभी शुरू भी नहीं किए होंगे, बहुत लोग का क्लास 12th ही भी ख़त्म नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। बहुत लोग सीयूटी को सीरियस भी नहीं ले रहे होंगे, ये भी है। तो एक बात जानो कि यार अभी से थोड़ा सेट कर लो कि यार हमें किस कॉलेज में पढ़ना है इसके बाद, 12th के बाद। अभी से थोड़ा देखते रहो, पता करते रहो तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अगर पहले से पता रहेगी चीज़ें सब कुछ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्लास 12th होगा, वेट करोगे रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा तब कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक बार सभी लोग थोड़ा तैयार हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ कि हमें बोर्ड के साथ साथ इस बार सीयूटी एग्जाम 2025 को ही फोड़ना है एकदम बढ़िया तरीके से ना। और कैसे फोड़ना है तो उसका सबसे पहला स्टेप हम बताने जा रहे हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फॉलो नहीं करता है, पहली बात यही है, सबको डाउट लगता है। एक बार जानो, सबसे पहले क्या करना होगा, सबको जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट खत्म करना होगा। जितने लोग क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हो ना, एक टारगेट सेट कर लो कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर के लास्ट तक हम लोग, हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, पूरे एनसीईआरटी बुक से एकदम खत्म कर देना है, कुछ भी ना बचे। तो अगर अभी भी क्लास 12th का तैयारी शुरू नहीं की हो तो मतलब शुरू कर दो अब से बढ़िया से। और जिसका हो चुका है वो करेगा रिवीजन, अभी बताएंगे कैसे करना है और एक्स्ट्रा में क्या करना है कि चीज़ें हमारी अच्छे से हो जाएं। क्योंकि देखो एक बात जानो, दिसंबर के बाद जनवरी और ये फरवरी, ये 2 महीने ना, तो 99% बच्चे अपना फोकस केवल और केवल करते हैं बोर्ड एग्जाम पे, और करना भी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है अभी। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये नवंबर दिसंबर में हम लोग ये सीयूटी के लिए भी टाइम दे सकते हैं। और एक बात, बहुत लोग को डाउट होता है कि सर जी क्या एनसीईआरटी से पूरा हो जाएगा। हम पिछली बार भी कहते हैं, उससे पिछली बार भी कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं हो जाएगा। देखो एक बात जानो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, हम भी मानते, तुम भी मानते हो, ठीक है, आएगा। लेकिन सोचो अगर हमें 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना है, उसमें से भी जो कट ऑफ बनता है ना पूरा ओवरऑल इंडिया लेवल पे, जो लड़का 50 में से 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन कर देता है, उसका आराम से एडमिशन हो जाता है। तो सोचो वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो कि आता है आउट ऑफ सिलेबस लेकिन रहेगा टॉपिक से ही, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्यों मेहनत करें, एक्स्ट्रा क्यों टाइम वेस्ट करें। मेरे पास जो चीज़ है, जो अवेलेबल है, इसी को हम 3 बार 4 बार कंप्लीट करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए हमको, है कि नहीं, बोलो। और एक बात, जब हम लोग ये एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे ना, तो सोचना है कि यार हमको इसका रिवीजन भी करना है, इसी टाइम हमको इसका रिवीजन भी कर लेना है। और जब रिवीजन करोगे ना तो एक दिन में एक बुक आराम से हो जाएगा रिवीजन, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बुक कंप्लीट खत्म करना है, और बुक कंप्लीट खत्म करने के बाद उसका हमें पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से करना है रिवीजन, तब बेस्ट होगा। और हम लोग कम से कम जान लो, अगर ऐसा कर लोगे ना सब लोग, तो जितने ही बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में हैं उन सभी से कम 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि इस पे बहुत कम फोकस करते हैं, और खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे।
है ना। हिंदी मीडियम के बच्चे तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 12th का, बहुत लोग मान लो करके ख़त्म कर चुका होगा। तो सोचो अगर हमें पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना है, सबसे आगे निकलना है, तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे नहीं तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा होने वाला भी नहीं है। आज के टाइम कंपटीशन बहुत है। अगले साल कम से कम 20 लाख लोग मतलब 20 की 23 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, सोच लो। इस बार तो और होगा। तो हमें बहुत लोगों से आगे निकलना है और तभी हमको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं। तो बात याद रखना। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये काम कर लो ना, देखो PYQ, और जो PYQ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस PYQ को लगाने के लिए देखो हमेशा कहते हैं यार इसी चैनल पे तुम्हें हम पिछले साल का मैथ का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक टाइप करवाए हैं। तो टाइम निकाल के डेली या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी हो, हफ्ते में 3 या 4 लेक्चर, हफ्ते में 3 या 4 लेक्चर उसके PYQ को देख लो, सॉल्व कर लो कि ऐसे ऐसे टाइप के सवाल आए हैं और ऐसे ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। जिससे कि अगर देखो अगर हमारा PYQ क्लियर होगा ना तो जान लो 80% एग्जाम क्लियर है। क्योंकि हर एक एग्जाम में, वो मतलब SSC हो, सरकारी नौकरी का हो, बोर्ड एग्जाम का हो, किसी का भी एग्जाम हो ना, अगर हम लोग उस पेपर के पिछले 5 साल 6 साल, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो उस एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वही सब सवाल रहेगा, वही सब पैटर्न का रहेगा, बस डाटा चेंज किया रहेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करो, प्रैक्टिस में लाओ, टाइम निकालो, 1 दिन में या 2 दिन में एक लेक्चर देखो, मैथ का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, कम से कम एक लेक्चर देखो, उसका नोट्स बनाओ, लिखे रहो बढ़िया से, है ना। चलो, और ये लास्ट GT याद है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GT, जनरल टेस्ट। क्योंकि क्लास 12 के जितने भी लड़के होते हैं ना, इसको पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि सब क्लास 6 में, 7 में या 8 में कुछ पढ़े होते हैं, अभी कुछ पढ़े ही नहीं है, भूल गए होते क्या होता है, नदियाँ क्या होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, ये सब अपना जियोग्राफी, हिस्ट्री कुछ नहीं पता होता है। और मैथ में रीजनिंग सब इसमें आता है, रीजनिंग सब कुछ रहेगा, मैथेबिलिटी रहेगा। और इसका फॉर्म लगभग सब लोग भरता है। और बात करें तो कोई भी अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। और लास्ट टाइम के मतलब लास्ट में 2 महीने 3 महीने में कोई क्या पढ़ लेगा, किसी को कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ के, है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको भी अगर स्टार्टिंग में 1 घंटा दे दे, अगर टाइम को मैनेज कर ले, 1 घंटा इसको दे दे डेली, और इस GT में जितने सारे टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को डेली करके एक एक टॉपिक पढ़ें। और टॉपिक कहाँ से मिलेगा? तो CUT का साइट होगा, CUT-samarth.in, उस पर जाओगे, आएगा सिलेबस, सिलेबस पे डाउनलोड करोगे तो GT का पूरा सिलेबस आ जाएगा। फिर देखना कितने सारा टॉपिक है, फिर उन सभी टॉपिक को बारी बारी यूट्यूब पे सर्च करके 1 दिन में एक टॉपिक देख लो या 2 दिन में देख लो। कम से कम हमें हर एक टॉपिक का आइडिया रहे कि लास्ट टाइम जब हम पढ़े हैं तो हमें बहुत अच्छे से आए और बहुत जल्दी आए, है ना। और इतना सब करने के बाद सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। ये तो हम लोग मॉक टेस्ट देंगे बढ़िया से, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देंगे ना तभी हम लोग को पता चलेगा यार हम लोग का स्पीड क्या है। क्योंकि उस एग्जाम में हमें 1 घंटे के अंदर अंदर 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये बिना मॉक टेस्ट दिए हमारे अंदर स्पीड तो नहीं आने वाला है, दे देना पड़ेगा। ये मिलेगा एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट दो, या फिर जो NTA का वेबसाइट है ना, NTA का गूगल जाओगे, गूगल पे NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आराम से इसका मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे देना है मॉक टेस्ट, कैसे आंसर सबमिट करना है, सब कुछ, और कैसे हमको 1 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्पीड के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इससे पीछे का
जितना भी स्टेप हम बताए हैं ना वो स्टेप फॉलो करो पहले बढ़िया से, सभी लोग जितने लोग हमको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो फिलहाल इसको पेंडिंग रखो, पेंडिंग में, इसको भी रखो पेंडिंग में, क्योंकि अभी तुम लोग को कहीं मिलेगा नहीं, अभी टाइम होगा नहीं वैसे भी, तो इसको भी पेंडिंग में रखते हैं हम लोग एक, क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर, है ना। तो फिलहाल अपना फोकस इस 2 महीने में केवल इन सब पर रखो कि यार हमें एनसीईआरटी का पूरा बुक खत्म करना, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पूरा खत्म करना है। खत्म करने के बाद फिर उसका 1 से 2 हफ्ते में करना है पूरा रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद बढ़िया से लगाना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहाँ से लगाएंगे? इसी यूट्यूब के चैनल से लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर जीटी पढ़ना होगा। जीटी का तो एक टॉपिक फिक्स करके हमको डेली पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आएगा मॉक टेस्ट, ये तो हम लोग बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अवेलेबल है, अगर हमारे पास मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट दे दो, बढ़िया से जाके एनटीए के साइट पे दे सकते हो। ओके चलो, तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आएगी, और सब लोग हो जाओ सीरियस। अब टाइम बहुत कम बचा है, जान लो, सोच लो। ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम बाद देंगे, बोर्ड एग्जाम बाद पढ़ेंगे, ये सोच निकाल देना। अगर ऐसा सोच रहे हो तब सभी से कह रहे हैं थोड़ा सा 2 घंटा इसके लिए टाइम निकालो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, बहुत दिक्कत होगा, है ना। बात समझ में आई? चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, सबको अच्छा भी लगा होगा। और अगर कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती और सभी को बाय बाय।